Compression is that high pressure portion within the sound wave where molecules of medium acquired low velocity, which is produced due to the vibrational kinetic energy of the sound source. Here, molecules of the medium have very short distance between them. कंप्रेशन हमारे पास वो पोर्शन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है और हाई प्रेशर होता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं उनकी वेलोसिटीज़ कम होती हैं। और ये एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होंगे, कोई भी हमारे पास जो सोर्स है उसके वाइब्रेट करने से, और वाइब्रेट करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी आएगी, और एनर्जी जो होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉन्ग बनाया हुआ है, हमारे पास प्रॉन्ग्स बने हुए हैं ट्यूनिंग फॉक के। अब ये ट्यूनिंग फॉक के जो प्रॉन्ग्स है, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब साउंड जब नहीं प्रोड्यूस किया हुआ तो उससे जो पहला पोर्शन होगा, अगर हम यहाँ तक देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो सारे रेस्ट पे होंगे यहाँ पर, और इसके बाद जब ये प्रॉन्ग स्टॉप कर देता भी यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट पे आ जाएंगे। पर जब वाइब्रेट कर रहा था तो जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनके दरमियान जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी पोर्शन में देखा जाए तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पार्टिकल लेकर आना है तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आते आते उसको बहुत देर लग जाएगी। इसका मतलब बहुत जो है वो ये स्लो स्लो वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, जो इनकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, लो होगी, कम होगी। Rarefaction is that low pressure portion within sound wave where molecules of the medium acquired high velocity within a sound wave which is produced due to the vibrational kinetic energy of sound wave. तो रेयर फ्रैक्शन भी इसी तरह है कि रेयर फ्रैक्शन में वो हमारे पास रीजन है जहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि लो प्रेशर प्रोड्यूस होता है। यहाँ बुक पे मिस प्रिंट लिखा हुआ है या गलत है जो भी, कि हाई प्रेशर नहीं है, लो है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें खुद बता दिया कि लो प्रेशर प्रोड्यूस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। तो जब यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो इस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब यहाँ से यहाँ तो जल्दी से मूव कर लेंगे, और क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब नहीं है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उनको टाइम भी कम लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है इस वजह से। और इनके दरमियान यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर कम है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच नहीं हैं। Here, molecules of the medium have comparatively large distance between them as shown in the figure 11.6 and 11.7। जैसे अभी मैंने कहा कि उनके दरमियान क्या है, लार्ज डिस्टेंस है, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। और 11.6 हम फिगर देख चुके हैं, 11.7 देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगा, हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल जैसे अटैच बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनके दरमियान प्रेशर है, और प्रेशर है तो इसका मतलब इनको ट्रैवल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब इनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। अब यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ये दूर दूर बनाए हुए हैं, तो दूर बनाए हुए हैं तो इनके दरमियान प्रेशर कम है, क्योंकि इस एरिया में टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो उनका प्रेशर कम, और उन्हें ट्रैवल करने के लिए क्योंकि लार्ज डिस्टेंस है तो वो इजीली यहाँ पर ट्रैवल कर लेंगे, टाइम बहुत थोड़ा लगेगा, तो जिसकी वजह से वो उनकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा।